हिमाचल की सुक्खू सरकार में आयुष एवं युवा खेल सेवा मंत्री यादवेंद्र गोमा ने कहा, कांग्रेस सरकार ने राज्य की जनता को दी गई 10 चुनावी गारंटियों में से 5 को सिर्फ 15 महीनों में पूरा करके दिखाया, जो साबित करता है कि हम केवल जनसेवा के लिए आए हैं, न कि सत्ता का सुख भोगने। यादवेंद्र गोमा ने कहा, शेष गारंटियों को पूरा करने के लिए हम पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहे हैं। हमारा संकल्प है कि हिमाचल प्रदेश 2027 तक आत्मनिर्भर और 2031 तक देश का सबसे समृद्धशाली राज्य बने। गोमा ने कहा कि प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू के नेतृत्व में संसाधनों को बढ़ाने और फिजूल खर्ची को रोकने के लिए कड़े कदम उठा रहे हैं। आज जो कड़े फैसले सुक्खू सरकार ने लिए हैं, वो आने वाले समय में हिमाचल को समृद्धि और विकास की राह पर लेकर जाएंगे। वर्तमान सरकार सरकारी नीतियों में बदलाव लाकर अतिरिक्त राजस्व कमाने में सफल हो रही है। आप भी सुने यादवेंद्र गोमा क्या कह रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में सरकार ने अपना 2 साल का काम पूरा हो चुका है। और आप देखेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने जिस नारे के साथ प्रदेश में काम किया था कि जो काफ़ी पुराने समय से जो व्यवस्था चली आ रही थी, उसको परिवर्तित करने का व्यवस्था को आज के में भी थी, प्रदेश में भी थी, और बहुमत में होने के साथ साथ उनके लोकसभा के सांसद भी 3 यहाँ से चुन के जो है वो भारतीय जनता पार्टी के थे। तो इन सब बातों को मिलाकर वो ये कहा करते थे कि हमारे प्रदेश में जो है डबल इंजन की सरकार के ऊपर हुआ और सरकार के खजाने में जो है इन्होंने सिर्फ कर्ज के सिवा और कुछ नहीं छोड़ा। लेकिन माननीय ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने प्रदेश में चाहे आपदा आई हो, प्रदेश में 2 सालों में 2 मेजर आपदा हुई, उसके बावजूद भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे प्रदेश में अपने सारे संस्थान, कांग्रेस की सरकार विफल है। लेकिन अगर पिछला परिदृश्य भी अगर वो देखें, उनकी सरकार के समय में आप जानते हैं कि पुलिस पेपर घोटाला लीक कहाँ हुआ, आपके कमीशन की जो हमीरपुर बोर्ड था, JOITs का रिज़ल्ट जो है वो कांग्रेस पार्टी की सरकार ने तमाम सबूतों को मद्देनज़र रखते हुए उनका जो है वो आज हमने घोषणा जो है उसके रिज़ल्ट की है, और जो दोषी हैं उनको बाहर किया है। अगर आप देखें कि पिछली सरकारों के समय में जो ये हमारा प्रदेश जो है वो सेल्फ डिपेंडेंट स्टेट है, अपने संसाधनों के ऊपर जो है हमारा हिमाचल प्रदेश जो है वो काम करता है। पिछले कई सालों से भारतीय जनता पार्टी के समय में ये रिवाज था कि आबकारी नीति जो हमारे ठेकों की नीलामी होती थी उनको एक्सटेंशन मिला करती थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह फैसला लिया कि इसकी एक्सटेंशन को रोक लगा दी जाए और इसके ऊपर जो है हम नीलामी जो है वो शुरू करें। और मैं आपको इस पत्रकार वार्ता के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि इसके अनुरूप जो है हिमाचल प्रदेश में आबकारी नीति के बदलाव लाने से नीलामी प्रक्रिया से प्रदेश सरकार को 485 करोड़ रुपए का जो है वो इजाफा हुआ है। और साथ ही साथ अगर आप देखें कि मिल्क सेस जो है प्रदेश सरकार ने लागू किया, जिसके अनुरूप इस वित्तीय बजट में प्रदेश सरकार के पास 145 करोड़ रुपए जो है वो अर्जित करेगी, और जिसमें अभी तक नवंबर-दिसंबर तक जो है प्रदेश सरकार के पास जो है लगभग 70 करोड़ की उसमें मिल्क सेस के द्वारा जो सरकार को धनराशि जो है वो मौजूद हुई है। आपने देखा होगा कि पिछले काफ़ी लंबे समय से लोगों के तकसीम के जो केसेस थे, तहसीलों के चक्कर लगाया करते थे, उनके ऊपर भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने व्यवस्था बनाई और लंबित मामलों को जो है जल्द से जल्द ख़त्म करने का फैसला जो है उन्होंने लिया। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अक्टूबर 2023 से लेकर अब तक लगभग 2,09,334 इंतकाल के केसेस, 11,416 तकसीम के केसेस, 17,548 केसेस जो है निशानदेही के जो है प्रदेश सरकार ने इन 2 सालों के भीतर लोगों की जो काफ़ी बड़ी समस्या थी, तहसीलों के चक्कर लगाया करते थे, उससे जो है इन सब लोगों को जो है वो निजात मिला है। और हिमाचल प्रदेश में आपको ये बताना चाहूँगा कि हिमाचल प्रदेश देश में एक पहला राज्य है जो कि
दूध के ऊपर जो है वो MSP देने वाला राज्य बना है, जिसमें गाय का दूध जो है 32 रुपये से बढ़ाकर 45 रुपये किया गया है और भैंस का दूध जो है वो 47 रुपये से बढ़ाकर 55 रुपये देने का जो है वो प्रयास किया गया है। हिमाचल प्रदेश अधिकतर खेती के ऊपर निर्भर करता है। हमारे किसान लोग जो हैं यहाँ पर अधिकतर खेती बाड़ी के ऊपर निर्भर करते हैं, आजीविका खेती बाड़ी के ऊपर जो है वो कमाया करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने, सरकार ने ये फैसला लिया कि इस बार जो है हम 36,000 किसानों को प्राकृतिक खेती के साथ जो है वो जोड़ने का काम जो हम कर रहे हैं और प्रदेश में 30 रुपये किलो मक्की का आटा मक्की और साथ में 40 रुपये किलो गेहूं की खरीद जो है वो करने जा रही है। आपने सरकार की सभी उपलब्धियों का यहाँ पर जिक्र किया, ठीक है, और अभी आपकी सरकार ने एक निर्णय लिया है कि हम गेस्ट टीचर पॉलिसी लेके आ रहे हैं। आपने उस चीज़ का यहाँ पर उल्लेख नहीं किया है, क्या इसलिए नहीं किया कि पूरे प्रदेश में उसका विरोध हो रहा है या वो ठीक नहीं लगी आपको, तो आपने उसका यहाँ जिक्र नहीं किया? देखिए, कोई भी नई स्कीम या नई योजना जब प्रदेश में लागू होती है या अगर आप प्राइवेट सेक्टर में भी देखें तो विरोध तो होता है और हमारे पास पिछले 5 साल का कार्यकाल अगर आप भारतीय जनता पार्टी का देखें तो अगर आपके माध्यम से भी मैं जानना चाहूँगा कि कितनी भर्तियाँ इन्होंने टीचरों की, जबकि 2 सालों के भीतर हमारे हेडमास्टर प्रमोट हुए, प्रिंसिपल प्रमोट हुए, जो हमारी बैकलॉग था उसको हमने पूरा करने का प्रयास किया है, जो एरियर और DA फंसी थी किस्तें उसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने देने का प्रयास किया है और जो गेस्ट फैकल्टी की आप बात कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने फैसला लिया है, कैबिनेट में इसकी अप्रूवल मिली है, अभी इसके जो प्रारूप है वो बनकर तैयार हो रहा है और ये कोई ऐसा नहीं है कि गेस्ट फैकल्टी में जो है वो परमानेंट जॉब है, उसके ऊपर अभी मापदंड जो है वो तैयार हो रहे हैं। जैसे मापदंड तैयार होंगे वो आपको बता दिए जाएंगे। नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने धर्मशाला से जारी एक बयान में कांग्रेस सरकार पर जुबानी हमला बोलते हुए कहा कि सरकार की मनमानी नहीं चलेगी, जब जो मन में आए उसे पॉलिसी बनाकर प्रदेश के ऊपर नहीं थोपा जा सकता। सरकार अपनी तानाशाही से बाज आए और अपने वादे के मुताबिक गेस्ट टीचर पॉलिसी को वापस ले। जयराम ठाकुर ने कहा कि सुक्खू सरकार की गेस्ट टीचर पॉलिसी न सिर्फ युवाओं बल्कि छात्रों के लिए भी घातक है। सरकार ने जो वादा किया था वह निभाए और युवाओं को पक्की नौकरी दे। अब तक सरकार के नुमाइंदों द्वारा विभिन्न प्लेटफॉर्म पर गेस्ट टीचर पॉलिसी को लेकर जिस तरह की बातें की गई हैं, उससे स्पष्ट होता है कि यह पॉलिसी एक बार फिर पूरे देश में हिमाचल की किरकिरी कराएगी। इसलिए अभी समय है कि सरकार बिना प्रदेश की किरकिरी करवाए युवाओं के भविष्य विरोधी, छात्रों की शिक्षा विरोधी और प्रदेश की छवि खराब करने वाली पॉलिसी को वापस ले। विजय दिवस के अवसर पर सोमवार को देश के सैनिकों को याद किया गया। आपको बता दें कि इस दिन वर्ष 1971 में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में ऐतिहासिक जीत हासिल की थी। इस जीत की वजह से ही बांग्लादेश को अपना खुद का वजूद मिला था। विजय दिवस पर धर्मशाला के शहीद स्मारक पर शहीदों को भी याद किया गया। मनाने आए हैं यहाँ पर और विजय दिवस एक ऐसा दिन है जब हमने इंडिया पाकिस्तान युद्ध में हमने फतेह हासिल की थी और ये एक ऐसा दिन है जब कि हम अपने फॉलन हीरोज़ हैं, जो हमारे ब्रेव हार्ट्स हैं, जिन्होंने देश के लिए अपना जान कुर्बान किया, उनको नमन करते हैं और उनको श्रद्धांजलि देते हैं। और उसके लिए यहाँ पर जो वॉर मेमोरियल है उसमें हम सब एकत्रित हुए हैं यहाँ पर और हमारे यहाँ पर जो वेटरन्स हैं वो भी आए हैं और हम सब मिलकर पूरे देश की तरफ से, पूरे स्टेट की तरफ से हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और हम आभारी हैं यहाँ पर एसोसिएशन का, जो कि कर्नल ढडवाल साहब हैं यहाँ पर, उनके एसोसिएशन ने ये पूरा वॉर मेमोरियल को संभाला हुआ है और इसको बहुत ही सहज तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से, जिस तरह एक फॉलन हीरो के लिए जो उसके आदर सम्मान है उसी सम्मान के साथ इसका मेंटेनेंस। ये यूथ के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि हमने यहाँ पर एनसीसी के कैडेट्स भी लाए हैं। एनसीसी के कैडेट्स इससे और प्रोत्साहित होते हैं और वो जब देखते हैं कि कैसे देश आभारी रहता है हमेशा, जो हमारे फॉलन हीरोज़ होते हैं, जो हमारे ब्रेव हार्ट्स होते हैं, तो उनको और मोटिवेशन मिलती है और वो आगे बढ़ चढ़ के देश के हर तरक्की के रास्ते पर, फौज के रास्ते पर उसको ज्वाइन करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं और आई एम श्योर इट विल मोटिवेट देम। संदेश है कि हम सबको मिलकर देश निर्माण के लिए काम करना चाहिए और आर्मी भी और हमारे सारे वेटरन्स भी इसके लिए तत्पर हैं। धर्मशाला में सोमवार को कोतवाली व्यापार मंडल के चुनाव हुए। चुनाव में कुल 508 मतों में से 490 मत पड़े।
प्रधान पद पर अनुज कश्यप ने सन्नी गांधी को 58 मतों से पराजित कर जीत हासिल की, जबकि जनरल सेक्रेटरी के पद पर शेखर राय ने अंकुश शर्मा को 224 मतों से पराजित कर जीत दर्ज की। वहीं कोषाध्यक्ष के पद पर रजत महाजन ने अभिमन्यु वर्मा को 71 मतों से पराजित कर जीत हासिल की। आपको सुनवाते हैं नवनिर्वाचित प्रधान अनुज कश्यप क्या कह रहे हैं। ये जो व्यापार है, इसी से ही हमारा सब कुछ है, इसी से ही हम जीवित हैं और व्यापार के लिए ही हमारी लड़ाई है। जो आम व्यापारी है, जिसे मतलब अपना गुजर बसर करने के लिए बड़ी ही मेहनत करनी पड़ रही है हमारे बाजार में, तो मेरा एक लक्ष्य रहेगा कि जो आम व्यापारी है उसको हम आगे लेके जाएं, क्योंकि उसका भी परिवार है, उसके भी बच्चे हैं। और मेरी टीम जो ये शेखर और ये जो रजत है, हम आपको यकीन दिलाते हैं, और हमारी कोर टीम है जिसमें हमारे मोहित भाई, सूद भाई, मन्नी, पिंकू, सभी मतलब जो भी है, मतलब हम एक परिवार है, पूरा बाजार हमारा एक परिवार है। तो हम सबको मिलके साथ लेके जाएंगे और आपको ये वादा करते हैं कि जब 3 साल हमारे पूरे होने होंगे तो आपको एक अलग कोतवाली बाजार नजर आएगा। बाजार की प्राथमिकता को लेकर आप क्या प्राथमिकता रहेंगी बाजार को लेकर आपकी? देखिए, हमारे बाजार में बहुत जो है बेसिक चीज़ें भी यहाँ पे पूरी नहीं है। ना यहाँ पे सफाई का पूरा ध्यान रखा जाता है, ना लाइट्स का पूरा ध्यान रखा जाता है, ना टूरिस्ट के कोई होल्डिंग पॉइंट्स है कि अगर ये टूरिस्ट एरिया कहलाता है तो टूरिस्ट यहाँ पे आए तो यहाँ पे कम से कम उनको कुछ देखने लायक होना चाहिए। तो जो भी मूलभूत सुविधाएं, जैसे रात को लाइटों की प्रॉब्लम है, यहाँ पे सीसीटीवी कैमरास नहीं है, जैसे चौकीदार की कोई प्रॉपर व्यवस्था नहीं है, पार्किंग नहीं है। तो जैसे ये जो बसेस हैं ये हमारे नीचे से चल जाती है, जिससे हमारे बुजुर्गों को बहुत ही कष्ट, और मतलब जो हमारा व्यापार को जो भी हम कर पाएंगे व्यापार को उठाने के लिए, वो सब चीज़ें हम करेंगे। देखिए, अब आज के बाद जो भी गर्मी थी वो सब खत्म है। अब हम सब एक हैं और हम एक ही रहेंगे और इस बाजार को हम आगे लेके जाएंगे। पार्किंग को लेके क्या कहना चाहेंगे? पार्किंग की सबसे ज़्यादा समस्या है कोतवाली बाजार में। देखिए, पार्किंग के लिए हमारे पास प्रॉपर सब कुछ है, बस एक हम जो एक बोलते हैं ना जैसे आइडियाज़, उस आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करना है और हम सब कुछ आपके सामने लेके आएंगे। 18 तारीख से यहाँ पर विधानसभा शुरू हो रही है, पूरी सरकार धर्मशाला में आई हुई है, तो क्या आप उसको कोई मेमोरेंडम देना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल देंगे। हम तो आज अभी विजय हो गए हैं, हमारा काम तो आज से शुरू हो गया है और हम जी तोड़ मेहनत करेंगे, चाहे हमें जिस मर्जी से मिलना पड़े, चाहे सीएम से मिलना पड़े, चाहे लोकल एमएलए से मिलना पड़े, चाहे मेयर से मिलना पड़े, हमें अपने बाजार को उठाने के लिए जिसके पास भी जाना पड़ेगा हम उसके पास जाएंगे। सबसे पहले हमारे व्यापारी भाई हैं, सबका बहुत बहुत दिल से गहराइयों से अभिनंदन है, जो उन्होंने इतना प्यार दिया, इतना ज़्यादा वोट देकर आज विजय दिलाई। मैं उन सभी व्यापारी भाई, अपने सारे भाई एक हैं, हम उनको एक आश्वासन देता हूँ कि जल्द से जल्द जो भी हमारे बाजार की प्रॉब्लम्स हैं उनको जल्द से जल्द निपटारा किया जाएगा। और इसके साथ ही जो हम जिस मुद्दों पे हम लड़े थे, जो हमारे मुद्दे थे, हमने सब लोगों के पास जाके बताया कि हमारे बाजार के मुद्दे हैं। सबको पता है कि हमने उनके घर जाके दुकान जाके बताए हैं। वो जितनी जल्दी से जल्दी उन मुद्दों को हम कोशिश करेंगे 1-1.5 साल के अंदर ये काम जो है पार्किंग से रिलेटेड है, हमारा जो कस्टमर फ्लो है कि ग्राहक कोतवाली के बाजार की तरफ ज़्यादा रुख करे। जितना ज़्यादा कस्टमर है बस कोतवाली, उसको जो भी है शॉपिंग उसको दिखेगा मुझे कोतवाली बाजार ही जाना है। हमारा मेन काम बस ये रहेगा कस्टमर के लिए। जनवरी में विद इन जनवरी के फर्स्ट 2 वीक्स में हम कोशिश करेंगे कि अपने बाजार को हम फेसबुक, इंस्टाग्राम पे लाइव कर देंगे, जिसका पूरा हिमाचल जो है उसको हमारे व्यापारी अगर यहाँ बैठा होगा, उसको जो किसी भी कोने में बैठा होगा हिमाचल के, वो देखेगा कि यहाँ पे ये फलाना बैठा हुआ है, यहाँ पे फलाना बैठा हुआ है। ये हमारा सबसे पहले काम रहेगा। मैं पहले सभी को धन्यवाद करना चाहूँगा कि हमें विजय बनाया है। हम सभी के पास अपना पैनल लेके एक नए तरीके से लड़ने की कोशिश करने गए थे कि हम हमें साथ मौका दीजिए और हम आपके लिए काम करेंगे। तो क्या बोलते हैं, इस बारी सभी ने उस पैनल को जिताया है। वो सभी चाहते हैं कि बाज़ार में काम हो, सभी परेशान हो चुके हैं, तो हम चाहते हैं कि बाज़ार को हम एक नई दिशा दें, एक नए मुकाम में पहुँचा पाएँ। या जो भी ग्राहक हमारे बाज़ार में आता है उसको कोई भी परेशानी होती है, वो जब मर्जी हमें फ़ोन कर सकता है। हम उसकी मदद के लिए हर समय तैयार हैं।